लॉर्डनेस की लॉर्डनेस वो होती है जो पढ़े आप तुम पीछे कैसे चली गई? तुम्हारा चश्मा कहाँ है? डबल बैटरी सिंगल पावर है। चलो चश्मा वाला चश्मा ना लगाए ना तो उसका चेहरा अलग लगता है, अजीब लगता है, हैं? सही बात है। हम कल बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात करी थी सर कैपेसिटर, ठीक है? इसकी बात करी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटर। बताओ अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? कल बताया था, हाँ 711 माइक्रो फैराड। और अर्थ हमारा कैसा होता है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर मैं अर्थ के लिए लूंगा तो वो हो जाएगा 711 माइक्रो, ये अर्थ का कैपेसिटेंस होता है। ठीक करवाया था। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर मैंने कहा वैसे तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 2 प्रकार के कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर है सर स्फेरिकल यानी कि गोल, और एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? ऐसे पैरेलल प्लेट। अब हमारा अगला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है सर? एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। एक तरफ अगर पॉजिटिव हो तो दूसरी तरफ क्या हो? नेगेटिव। दूसरी तरफ, एक तरफ पॉजिटिव हो दूसरी तरफ क्या हो? नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d। ये जो प्लेट है इसका एरिया कितना है? a। सर कैसे एरिया? देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जरा कॉपी दो, जैसे ये है, एक प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, तो सर जी जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका। इन दोनों के बीच की दूरी d। अगर इस पर प्लस q चार्ज है तो इस पर क्या चार्ज है? माइनस q। ठीक है? ऐसे मेरी पैरेलल प्लेट हो गई। अब देखो सर 100% इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि इधर से इधर क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए सर, E = होता है B/d, और सर C = क्या होता है? Q/b। C = Q/b और E = B/d। अब देखो मैं तुमसे कहूं यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? B है। इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? B। ठीक है? तो E = जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फार्मूला हो जाएगा B/d। d क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d। अब अगर मैं यहाँ तिरछी गुणा करूं तो b एकम b, तो b बराबर क्या हो जाएगा? ed। b बराबर, अब एक फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था कि चल E = होता है σ/ε0। ठीक है? इसमें मैंने तुम्हें 2 फार्मूला लिखवाए थे। एक था E = σ/ε0, एक था E = σ/2ε0। ठीक है? अब σ/2ε0 कहां लगता है और σ/ε0 कहां लगता है?
सोचो। तो सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगता है जब तुम्हारी कोई कंडक्टिंग प्लेट हो। कैसी प्लेट हो? और जब तुम्हारी कोई बहुत पतली चार्ज शीट रखी हो, बहुत पतली चार्ज शीट रखी हो, तो वहां पर लगेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहां पर मैंने ई की जगह लगाऊंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एक चीज और सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दिया और मेरा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा होती है क्यू अपॉन ए। ठीक है, देखो तुम ऐसे समझो, नीचे सब लिखा हुआ है पूरा। देखो बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो प्लेटें हैं, एक पर चार्ज पॉजिटिव तो दूसरे पर चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी d, यहां पर एरिया a, यहां चार्ज बेटा प्लस q तो यहां चार्ज माइनस q। सिंपल सा, सबसे पहले अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो C बराबर होता है Q अपॉन B। एक फार्मूला और, अगर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे। इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा B है, ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन D। तो B बराबर क्या हो गया? ED। B बराबर क्या हो गया? ED। अगर मैं E की बात करूं, इस प्लेट के कारण E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा मेरा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो E बराबर लेंगे अगर हम लोग Q अपॉन A एप्सिलॉन, सिग्मा की वैल्यू ये रख दी, उठा के ये वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो B बराबर E की जगह रखा तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू A तो आ गया। ये चीज अगर मैं यहां रखूं इस वाले में, क्योंकि मुझे इसका क्या निकालना है? कैपेसिटर, तो Q ऐसे ही B की जगह रखा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, याद रखना कोई भी मेरे पास, तुम्हें जो ये बीच में लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें बस ये मतलब रखना है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कैपेसिटर है जिसके बीच में या तो फ्री स्पेस यानी कि निर्वात में रखा हो या फिर हवा हो, एयर हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो C का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बस खाली तुम्हें ये याद रखना है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कि C का फार्मूला क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और ये चीज देखो मेरे पीछे इस स्लाइड में लिखी हुई है पूरी, ये क्या आया? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कब है? जब कोई भी चीज है वो कैसे रखी हुई है? एयर में, ठीक है, कोई भी चीज है वो एयर में रखा हुआ है तब ये फार्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूं, जरा सोचना, सर मेरे पास में दो कैपेसिटर हैं, ये पॉजिटिव से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया बेटा, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ, तो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। आपस में क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसके कारण इस पर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। अगर तुमसे कभी भी वो फोर्स पूछे, मुझे बताओ अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैं कोई Q चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू QE। फोर्स हमेशा क्या लगेगा? F इक्वल टू QE, F इक्वल टू QE। ठीक है, अगर तुमसे देखो F इक्वल टू जो मेरा QE है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, Q ऐसे ही। अब E का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले तो तुमने कहा था सिग्मा अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले जस्ट ऊपर मैंने क्या लिखा है? सिग्मा अपॉन, अब क्या करा है मैंने? अब मैंने कहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लग रहा था। ये पूरी एक प्लेट थी, ठीक है, प्लेट थी, तो ये यहां पर अगर मैंने कोई चार्ज रखा है तो ये इसे क्या कर रहा है? रिपेल, और ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो किसी तो यहां पर टोटल सरफेसेस कितनी है? एक प्रकार से दो सरफेसेस के कारण चार्ज कितना रखा है? एक।
एक चार्ज पर, इस एक चार्ज पर कितनी सरफेस के कारण फोर्स लग रहा है? 2 के कारण। ध्यान करो, मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले, मैंने तुम्हें 2 फार्मूला बताए थे। एक बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब लगता था जब मेरे पास में चार्ज की कोई एक सीट होती थी। चार्ज की कोई कितनी सीट होती थी? एक। उस एक सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था वो मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन अगर मेरे पास कोई कंडक्टिंग सीट होती थी, उस कंडक्टिंग सीट के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखो, यहां पर एक अकेला चार्ज है, इस चार्ज पर एक सीट ये भी फोर्स लगा रही है और एक सीट ये भी फोर्स लगा रही है। भाई ये क्या कर रहा है? रिपेल, और ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब देखो, अगर मैं चार्ज की बात करूं, बेटा चार्ज होता है बेसिकली हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A। ठीक है, अच्छा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू रख दूं, ये Q की वैल्यू अगर यहाँ उठा के रख दी जाए तो ये हो जाएगा सिग्मा A इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। या चाहूं तो लिखूं मैं इसको A सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा फोर्स। अगर कोई भी मेरे पास में कैपेसिटर की प्लेट है, उस कैपेसिटर प्लेट पे एक दूसरे पर वो कितना फोर्स लगा रहे हैं? तो वो लगा रहे हैं सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लगाते हैं, इतना फोर्स लगाएंगे। अब अगर तुमसे सिग्मा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्मिनोलॉजी पूछी जाए कि बताओ यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इक्वल टू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से सिग्मा की वैल्यू लूं तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू E, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। अगर ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो F इक्वल टू A, ऐसे ही सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो A एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट से ये कटेगा तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आया एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर। अगर तुमसे ये कहा जाए कि कोई भी कैपेसिटर की प्लेट है, वो भी कैसी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है? तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर। ठीक है, बस ये याद करना है कि फोर्स कितना लग रहा है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर। बस दो पैरेलल प्लेट हैं, उनके बीच में आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो लगता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर। बस ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें जो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अट्रैक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक प्लेट क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो ये तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, इतना भी नहीं है। अब देखो, इसमें एक चीज समझो, सर मैंने कहा ये बस जो तुम्हें इसमें याद करना है वो ये याद करना है कि एक तरफ प्लस क्यू चार्ज तो एक तरफ माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d, तो इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। बस छुट्टी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज सर, आपस में जो इनका अट्रैक्शन फोर्स होगा, आपस में अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर। ठीक है, आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है
वो होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट AE स्क्वायर, जो मैंने पीछे अभी बताया है। अब तुम एक बात समझो, मैंने तुमसे कहा मान लो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है, इस तरफ मान लो पॉजिटिव था और इस तरफ तुम्हारा नेगेटिव था, इसके बीच में मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। सबसे पहले तो तुम्हें यह याद रखना है कि जो भी डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखा जाएगा वो हमेशा किसका होगा, कंडक्टर की इंसुलेटर, कंडक्टर होगा इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा। कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। हाँ, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, लेकिन कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के वो इंसुलेटर के अंदर, वो कंडक्टर के अंदर सॉरी, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कल बताया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब देखो इन दोनों के बीच की मैंने दूरी क्या मान ली, d। अगर मैं इसका कैपेसिटेंस तुमसे पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लो बेटा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इधर की ओर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, ई नॉट। कहां पर है, जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है वहां पर क्या है, ई नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के कारण इधर पॉजिटिव तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इस अंदर खुद के कारण E डैश इधर हो जाएगा। तो इसके अंदर इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना बचेगा, तो E बराबर इधर कितना था, E नॉट, E नॉट में से कितना जाए, E डैश, इतना ही तो डाइलेक्ट, इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा बेटा। इधर है E नॉट और इधर क्या है, E डैश, तो कितना बचा, E नॉट माइनस D डैश। सर जी मेरा इतना 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बचा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल सा। अगर तुमसे इसका मैंने कैपेसिटेंस पूछा है तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B, C इक्वल टू Q अपॉन B। अगर मैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, क्या निकाल लूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है E इंटू डी, B इक्वल टू ED। अब देखो मुझे बताओ कितना बीचा, देखो यहां पर ये कितनी चौड़ाई है, T, कितनी है, T, और T में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E, यही तो है। तो यहां क्या हो जाएगा, ED। अरे समझ में नहीं आया बेटा, B बराबर क्या होता है, इससे पहले भी लिया है ED, E इंटू D। तो यहां पर इस वाली वृत्त में कितनी मोटाई है इसकी, T, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, तो E इंटू T। अब कितनी जगह बची, तो खाली जगह कितनी बची, पूरी जगह कितनी थी, D, कितनी जगह खाली बची, तो D माइनस T, D माइनस T, तो प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट। नहीं समझ में आया तो मान लो इस बेंच के बराबर ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा है, वहां से यहां तक की इस दोनों दीवारों के बीच की दूरी क्या है, D, इसकी मोटाई क्या है, T, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कितना है, E, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, B इक्वल टू E, देखो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कितना है, E, इंटू इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, जो खाली जगह बची, तो पूरी दूरी कितनी थी, D, तो कितनी खाली जगह बची, तो D में से ये मोटाई हटा दो, ठीक है, तो D माइनस T, और जो खाली जगह है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, बस हो गया। अब क्या है, कुछ नहीं बेटा, E की जगह पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K, ये बात मैंने कल बताई। E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट अपॉन K, फटाफट यहां वैल्यू रखी, E नॉट अपॉन K इंटू T, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, E नॉट इंटू T, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, सब में E नॉट कॉमन, सब में क्या कॉमन है, E नॉट, तो T अपॉन K प्लस B माइनस T। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा B आ गया, क्या आ गया, B।
अगर मुझे B पता चल गया, अब क्या दिक्कत है, अब मुझे क्या निकालना है C, तो C इक्वल टू Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन, अब E नॉट बताओ, E नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, चलो मैं साइड में कर दे रहा हूं यहां पर बेटा। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन, और सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन A, Q अपॉन, तो यहां पर E नॉट लूंगा तो E नॉट की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन, उठा के अगर मैं यहां पर वैल्यू रखा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है T अपॉन प्लस T माइनस, उठा के Q से Q खत्म हो गया, तो ये चीज कहां जाएगी, ऊपर, ये चीज कहां जाएगी, तो C बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बटे बटे, किसी को पहले लिख लो किसी को बाद में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, T अपॉन K, ये फार्मूला याद कर लेना। अगर कोई भी T मोटाई का, कितनी मोटाई का, T मोटाई का डाई इलेक्ट्रिक किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा है, तो उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T अपॉन, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक T मोटाई का कोई डाइइलेक्ट्रिक रखा है तो, ठीक है, चलिए बताओ, बराबर, ठीक है, चलो बेटा आज खत्म करना है, आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है ना, वहां पर जो ऑफिशियल कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला, बरसात हुई थी क्या, किसी को पता है, घोड़ा बेच के सोते हो सब रात, तो कितने बजे सोई लोग बताओ, 1 बजे सोई, 1 बजे बरसात हो रही थी, नहीं, कितने बजे स्टार्ट हुई, बताओ, हल्की हल्की बूंदे कितने बजे स्टार्ट हुई, 12 बजे, कितने बजे, 2 बजे टाइम, सर आप तो दूर रहता है, वहां पर 3 बजे हो रही थी, आपके यहाँ कोई और टाइम होगा, आज ये पूरी मित्र मंडली कहाँ गायब है, वो इधर बैठते सेकंड में, बता दिया, अब देखो बच्चों, बेटा अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में कुछ नहीं भरा है, तो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, आपस में जो इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इनटू E स्क्वायर, अगर इसमें कोई T मोटाई का डाइइलेक्ट्रिक भरा है, T मोटाई का भरा है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T अपॉन K, 3 फार्मूला याद हो गए, ठीक है, 3 फार्मूला याद हो गए। अब देखो इसी को अगले बढ़ते हैं। अब बेटा सोचो, मेरे पास में कोई प्लेट है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, दोनों के बीच की दूरी क्या है,
अब इसमें मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक रख दिया, 1 2 3 ऐसे रखता चला गया, ठीक है। बहुत सारे डाइइलेक्ट्रिक रख दिए, बहुत सारे डाइइलेक्ट्रिक रख दिए। इसकी मोटाई T1, इसकी मोटाई T2, T3 और इसकी मान लो बहुत सारे रख दिए मैंने, 2 3 4 5 6 कितनी भी रख सकते हो। एक इसका K1 K2 K3 K4 Kn K। अब देखो अगर मैं इसका तुमसे कैपेसिटेंस पूछूं कि बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना हो, उसका कैपेसिटर कितना होगा, इसका कैपेसिटर, तो कतई दिक्कत मत हो। देखो C बराबर ऐसे ही ऊपर क्या रहता था एप्सिलॉन नॉट रख दिया, ऊपर एक होता, उसके बाद में क्या होता था D माइनस T। अब वहां पर सिर्फ एक T थी ना, तो मैंने एक T रखी थी, यहां पर जितनी T है सब घटा दी, T1 T2 T3 कब तक घटाओगे Tn तक घटा दिए। उसके बाद में वहां पर होता था T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन प्लस T3 अपॉन डॉट 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 Tn अपॉन, ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है, सही। अगर बहुत सारे डाइइलेक्ट्रिक रखे हैं तब फार्मूला ये होता है। वैसे इस बार इतनी ठंड पड़ गई है, नहीं तो दिसंबर के महीने में इतनी ठंड होती है ना। अभी कहाँ हो रही है, दिन बड़े हो रहे हैं, हाँ दिन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हर दिन बड़ा हो रहा है। अच्छा हाँ, कुछ ना कुछ दिन बड़ा है ना। चलो उतार लिया। अब देखो बच्चों, उतार लिया ना, ठीक। एक बार बताओ मुझे, मेरे पास एक डाइइलेक्ट्रिक है, एक कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटर में ये बच्चों मैंने पूरे के अंदर के डाइइलेक्ट्रिक रख दिया। पूरे के अंदर कितना डाइइलेक्ट्रिक दिया, पूरे में डाइइलेक्ट्रिक भर दिया मैंने के। अभी मैं एक पतली सी प्लेट रख रहा था, अब पतली सी प्लेट नहीं पूरे में रख दिया, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सर जी, अगर पूरे में भर दिया है तो पूरे में भर दिया है कि, अब मुझे बताओ इसकी मोटाई कितनी है, अरे टी, इसकी मोटाई किसके बराबर है, डी के बराबर। अगर पूरे में भर दिया, सोचो अगर मैंने इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, तो जो डाइइलेक्ट्रिक की मोटाई है वो इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी, यानी कि डी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, डी। सर अभी फार्मूला आप बताए एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी, तो टी की जगह क्या रख दिया प्लस टी अपॉन के, तो टी की जगह डी अपॉन डी में से डी गया 0, तो क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी अपॉन, और के को ऊपर ले जाएंगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर यही कैपेसिटेंस खाली होता पूरा, इसके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं था, अगर इसके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितना था, कैपेसिटेंस दोनों के बीच में कितना था सर जी। अगर इसके अंदर कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं था तो सिर्फ कितना था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब इसमें मैंने के भर दिया तो कितना हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यानी कि कैपेसिटेंस बड़ा कि घटा, बड़ा, के टाइम्स हो गया बेटा, क्या हो गया
के टाइम्स, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो सर जी क्या हो गया, बढ़ गया। कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम चारों दे दिया, बताओ बेटा मेटल का, मेटल मतलब कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? और क्या, जनाब में कोई चढ़ाई के पकड़ ले। ठीक है, देखो बेटा के की वैल्यू मेटल के लिए क्या होती है? इंफिनिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ इंफिनिटी रखूं तो मेरा कैपेसिटेंस, बेटा मेटल के लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। मेटल के लिए कैपेसिटेंस कितना हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। कितना हो जाता है? इंफिनिटी। ठीक है, फॉर मेटल कैपेसिटेंस मेटल के लिए कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद मेटल के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी। अगर पूरे में के भर दिया गया है तब, पूरे में क्या भर दिया है? के। हो गया? हो गया? अब आपके लिए सही हो गया, आराम से करते ही गिन के जाना तो 1 घंटे पहुंच जाओगे। हाँ क्यों? वैसे तो फायदा नहीं हुआ, वैसे फायदा हुआ 20 मिनट का, 20 मिनट का फायदा हुआ। दूसरा एक बात है, सब आपके लिए हर जगह मिल जाएगी करेगी बैठने के लिए, वैसे बैठने के लिए जगह नहीं। ए देखो बेटा, तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? आराध्या। देखो आराध्या पांडे। बेटा ये कैपेसिटर है, बीच की दूरी डी, कुछ नहीं बना है। कैपेसिटेंस का फार्मूला है ए के अपॉन डी। कुछ भरा ही नहीं तो के कहां से आ गया? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तुम दोनों पीछे बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा प्लेटों के बीच में? गलत। ए स्क्वायर। ठीक है, ये लग रहा होगा। इसके बीच में टी मोटाई और के डाइलेक्ट्रिक है। तुम बताओ पीछे तीनों, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? हैं? फार्मूला? हाँ तुम बता बोलो, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? एप्सिलॉन नॉट ए हाँ अपॉन डी माइनस टी अपॉन डी अपॉन ए, टी अपॉन ए ये हो जाएगा। ठीक है, तुम चारों देखने बताओ बेटा, के की वैल्यू क्या होती है मेटल के लिए? इंफिनिटी। अगर पूरे में के भर दिया जाए, पूरे में क्या भर दिया जाए? के, तो सी का फार्मूला क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन छुट्टी। चलो अब देखो, अब देखो कैपेसिटर, अभी मैं इस चीज पर दोबारा फिर से वापस आऊंगा। कैपेसिटर का जो बेसिकली कैपेसिटर बेटा देखो, ये कैपेसिटर इन सीरीज, ये तुमने बहुत पढ़ा है 12th में, सही है? 12th में बहुत पढ़ा और यही याद रहा है बस। बेटा अगर कैपेसिटर सीरीज में है, देखो ये कैपेसिटर कैसे हैं? सीरीज में। अगर बल्कि इसका तो पीडीएफ लोगे, अगर कैपेसिटर सीरीज में है, नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा बोला, अगर कैपेसिटर बेटा सीरीज में है, सीरीज में है, देखो एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक ये, यहां पोटेंशियल कितना लगा दिया बैटरी का, मान लो V, ये C1 ये C2 ये, एक बात याद रखना
सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहेगा, चार्ज हमेशा सेम रहेगा और पोटेंशियल अलग अलग होगा। देखो इधर पॉजिटिव है बेटा, तो इधर पॉजिटिव क्यू, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। देखो सब पे चार्ज क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल अलग। अगर यहाँ V1, यहाँ V2 और यहाँ V3, ठीक है, और जो ये पोटेंशियल है ना वो सब B, इस B के बराबर होगा। तीनों में पोटेंशियल जो होगा वो इस B के क्या होगा, बराबर, ठीक है। पोटेंशियल अलग अलग, चार्ज क्या होगा, सेम। याद रखना, चार्ज सेम सीरीज में और पोटेंशियल अलग, ठीक है। चार्ज होगा सेम सभी प्लेटों पर, चाहे 3 रखे हो चाहे 10 रखे हो, कितनी रखे हो, चार्ज सब पे सेम होगा और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। मुझे एक बात बताओ, पीछे तुम 5 और को, क्या सर जी पोटेंशियल कभी कभी भी सेम हो सकता है सीरीज में? सीरीज में क्या पोटेंशियल कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पोटेंशियल सीरीज में कभी सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब बेटा कैपेसिटर सेम हो। जब क्या सेम हो? कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर सेम होंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, सीरीज में होगा ही होगा। लेकिन अगर कैपेसिटर अलग अलग हैं, कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, तो B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस, अगर मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन लूं तो बेटा C इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाता है 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। C इक्विवेलेंट का मेरा ये फार्मूला हो जाएगा। अगर ये कैसे हैं बेटा? सीरीज में। कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में होंगे तो ये फार्मूला हो जाता है। उसके बाद बात करूंगा पैरेलल। बढ़ेंगे बढ़े। अब देखो बेटा, अगर कभी भी ऐसा आ जाए, ध्यान करना, जो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि तुम्हारे पास में वो 2 कैपेसिटर दे देगा बेटा, एक C1 और एक, और इनके तुमसे पूछेगा पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल। अच्छा दे दिए, एक C1 और एक इसका पोटेंशियल होगा B1 और इसका पोटेंशियल होगा B2, ठीक है। अगर तुमसे हर एक का चार्ज पूछे कि बताओ इस पर चार्ज कितना या चार्ज कितना होगा, या तुमसे चार्ज पूछ लेगा बताओ चार्ज तुम कैसे निकालोगे कि इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट लेना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो इक्विवेलेंट आएगा। और ये आया कहां से है? अरे ये यहीं से आया है सर, इधर देखो 1/C1 प्लस 1/, ये हो गया। अब देखो तुम जानते हो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यही C इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट। जो C इक्विवेलेंट और जो ये B है और जो ये, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो चार्ज आएगा वो यहां होगा, उसका अपोजिट यहां होगा, वही चार्ज यहां होगा, उसका अपोजिट यहां होगा,
ठीक है, वो क्या होगा, अपोजिट अपोजिट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें B1 निकालना है। क्या निकालना है? तो B1 कैसे निकालोगे बेटा? तो B देखो, B निकालोगे, B क्या होता है? Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो इसका Q ये आ गया और C क्या आ गया? C1, C क्या आ गया? ऐसे ही अगर तुम्हें B2 निकालना है तो Q अपॉन C2, B2 निकालना है तो क्या कर देंगे? Q अपॉन C2। ठीक है, Q अपॉन C2। नहीं पल्ले पड़ा, रुको क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन कराऊं ना। ठीक है, इसका क्वेश्चन करा रहा हूं तो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। संडे को काय का टेस्ट है? अगले सैटरडे को फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चलो देखो बेटा, मैंने कहा मैंने कोई दो कैपेसिटर लिए, 2 माइक्रोफैरेड और 3 एक, मैंने इसे 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया? 5। तुम्हें बताना है इसमें B1 क्या होगा और इसमें, जल्दी से मुझे निकाल कर, सर B1 B2 क्या हो जाएगा? फिर मैं इसका दूसरा तरीका बता दूं, सॉफ्टवेयर बता दूंगा। ठीक है, B1 B2 क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा तुम्हें। अब तुम लोगों को घाटा हो गया, जो कहां से आते हो, कहां से आते हो तुम लोग? बीसलपुर से कौन आता है? बरखेड़ा आ जाए। तुम्हारी ट्रेनिंग पे कितने बजे आते हैं? 6:20 मॉर्निंग में, दिन में 1 बजे आ जाती है ट्रेन। बहुमन 1 बजे आ जाती है कि आप यहाँ 1 बजे आ जाओ? वहाँ 1 बजे आती है, 15 मिनट लेट हो जाओ। आपकी भी ट्रेन कितने से सेम से अच्छा सा आती है? हमारी भी 1:05 पे आती है। 1:05 पे आती है? अच्छा, तो अंशु से कहते हैं ना कि वो ना 5-10 मिनट रिवीजन करवा दिया करें, जैसे हम देखो एक गधन के रुके रहते हैं आज ना। तो सर भी वैसे 10 मिनट लेके स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं, पानी तक क्योंकि उस टाइम में बच्चे 2 बजे के बाद 10 मिनट तक आते रहते ना, इसलिए हां लेट करवा के एकदम पानी पीते रह करेंगे। तो फिर 5 बजे कोई ट्रेन है आपकी? कोई 6:20 से, उससे पहले कोई नहीं है? ऐसे हो रहा है, अभी हम लोग चलते हैं, धरना देंगे। ये हमारी ट्रेन 5:20 पे है और करोड़ों की ट्रेन ऐसी थोड़ा चलवाई है। अगले बढ़े, इसके बेटा मैं 2 तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप लोग इसे करना। सबसे पहला जो लॉन्ग तरीका है, जो आपके समझ में आएगा, देखो एक, सबसे पहले दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट हो गया बेटा 2 × 3 बटे 2 + 3, 3 दूनी 6 बटे माइक्रोफैरेड। सही है, C इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या करो सर जी, Q = क्या निकालो? Cv। तो ये क्या है? 6/5 माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की घात -6, 10 की घात -6। और B कितना है? 5। 5 से 5 कितना आया? 6 × 10 की घात -6 कूलम। ये Q की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है? ये B1। तो B1 क्या हो जाएगा? अरे Q अपॉन C। C कितना है? इतना ही तो है, इतना ही तो है। इससे काटा कितना आया? 3 वोल्ट। कितना आया? अब तुम निकाल लो बेटा B2। B2 फिर से Q कितना है? 6 × 10 की घात माइनस अपॉन C कितना है बेटा इसमें? 3। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6।
10 की घात -6 कितना आया? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। एक बात और याद रखना, अगर ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 और ये क्या है 5, तो ये इन दोनों का जोड़ 5 के बराबर होगा। इन दोनों का जोड़ 5 के, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, जो कतई शॉर्टकट फार्मूला है। अगर तुम्हें दो कैपेसिटर पता है, एक और एक, दो पता है, तो B1 का फार्मूला होता है, मैं पहले वाले का निकाल रहा हूं, C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू B। ठीक है, रखो रखो फटाफट। देखो C2 कितना है 3, कितना है 3, ठीक है 3 है, चलिए। और ये दोनों का जोड़ कितना हो गया 3 और 2 5। और यहाँ पर B कितना है, 5। आंसर कितना आ गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आ गया B1। इसी प्रकार से अगर तुम्हें B2 लिखना है, B2 लिखना है ना 2, अरे बेटा ये C2 था और ये क्या है C1, तो B2 के लिए देखो ये वाला कैपेसिटर बटे दोनों का योग इनटू B। ये वाला कैपेसिटर कितना है 2, दोनों का योग 5 गुणा 5 कितना आ गया 2 वोल्ट। ये शॉर्ट तरीका, दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, किसी से कर दो जो आपकी इच्छा है। अच्छो मेला वो आज आखिरी दिन है। अच्छा आज सबसे ज्यादा भीड़ होती है आखिरी दिन है। अब बरसात हुई और ना हुई है, और ज्यादा बरसात होती है पानी भर जाएगा। रहेगी कहाँ पे, इसमें मच्छी डाल दी जाए। बता दिया ठीक है बेटा। ऐसे अगर आएगा तो तुम ऐसे कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो मिटाऊं इसे, रब कर दूं। ठीक, अब देखो ये तो मैंने किसकी बात करी थी बेटा, सीरीज की। अगर मैं कहूं मेरे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, तीसरा कैपेसिटर, और ये बेटा किसी एक बैटरी से जुड़ा है। ठीक है, एक C1 C2 C3, तो इनका जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, वो सबको ऐसे ही जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको ऐसे ही जोड़ दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसका इक्विवेलेंट है। इसमें एक बात रखना कि अगर इस बैटरी से Q चार्ज निकला तो सब में चार्ज अलग अलग होगा, सब में चार्ज क्या होगा, लेकिन सब में देखो अगर इस बैटरी का पोटेंशियल बेटा B है तो इस कैपेसिटर का भी B होगा, इसका भी B होगा, और इसका भी, सबका कैपेसिटेंस सबका क्या होगा, पोटेंशियल सबका क्या होगा सेम। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या रहता है सेम, पोटेंशियल सेम, बट चार्ज क्या रहते हैं, चार्ज में बी डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं लिखा मे बी डिफरेंट, ज्यादा अच्छा, मे बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, अब देखो अगली बात है, सही है। बरसात कितनी देर जो हमने भीगने वाले हैं,
यहाँ से जाएंगे टुक टुक से स्टेशन स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रेन चला रखी है, उससे जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे घर। और नहीं तो वहां पर कह देंगे किसी को कार से चले जाएंगे, छुट्टी भीग गई है। बड़े अगले देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगले बात है बेटा। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, 1 2 चलो कैसे लगा दो बताओ, 3 जरा सोच लो, 5 वोल्ट, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ए देखो पीछे तीनों वहां थी, ए देख, हाँ देखा नहीं लगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा 1 माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड पर पोटेंशियल कितना होगा? कौन गांव से रहने वाले, कौन गांव का रहने वाले हो, कौन से गांव का रहने वाले हो? भिजवासन, कितनी दूर है यहाँ से? अरे भाई ये बता, पीलीभीत में रह रहे क्या? पीलीभीत में रहते हो क्या? अभी पीलीभीत तो रहते हो, तो लला पढ़ ले हो, सही है। तुम बताओ 5 लड़कियां, इस पर पोटेंशियल क्या होगा? अरे वही होगा जो नीचे दिख रहा है, 5, और इस पर भी 5, इस पर भी 5, चार्ज अलग अलग होगा। चार्ज क्या होगा? अब मैं हर एक प्लेट पर चार्ज निकालूं, मैंने अभी लिखाया था पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। चार्ज निकालूं तो बेटा एक चार्ज निकालने के लिए, सबसे पहले चार्ज निकालने के लिए कि सर कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम लोग अब देखो चार्ज कितना 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 डिवाइड होगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बेटा इनका C इक्विवेलेंट निकालो, क्या निकालो? इन सबको जोड़ दूं, 1 + 2 + कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरेड, कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरेड, ये तो आ गया चार्ज। देखो एक सबको जोड़ दिया, ओ सॉरी हाँ 6 माइक्रोफैरेड चार्ज का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड। अगर मैं यहां से Q देखूं कितना Q जा रहा होगा, तो Q = C अपॉन C = QV और Q = CV। बेटा C कितना है? पूरा 6 माइक्रो, और B कितना है? तो आंसर आ गया 30 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रो है बेटा ये, तो 30 माइक्रो कूलम। ये Q आ गया, ये क्या आ गया? अब मैं निकालूं, देखो अगर मैं इस पर निकालूं, इस पर चार्ज Q1, इस पर तो Q1 निकालूं। Q1 कैसे निकालूंगा सर? तो C1 बटे तीनों को जोड़ दिया इनटू Q, इनटू ऐसे Q2। देखो अब कैसे निकालें, यहाँ कितना है बेटा? 1, कितना है? तो 1 बटे तीनों को जोड़ के कितना आता है? 6। बोलिए मत कोई, ठीक है, और जोर से बोलो। अगर इन तीनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। और Q कितना है बेटा? 30, कितना आ गया? 5। तो Q1 कितना आ गया? 5 माइक्रो कूलम आ गया, 5 माइक्रो कूलम। अब निकालो क्या, मैं इस पर निकालू Q2 पर। तो बेटा देखो यहाँ कैपेसिटेंस कितना है? 2, तो 2 बटे तीनों को जोड़ दो, कितना आया? 6। और टोटल चार्ज कितना जा रहा था? 30। 6 पंजे 5 दूनी 10 माइक्रो। अब Q3 पर निकालो, ये Q3 है, यहाँ कैपेसिटेंस कितना है? 3, तीनों को जोड़ दो, कितना आया? 6 गुणा 6 पंजे 5 दिया 15 माइक्रो कूलम। सही है। अगर
अगर हर एक पर तुम्हें को निकालना हो गया तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, हर एक पर ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा तुमको, दूसरा तरीका बताऊंगा, वो इससे भी सरल है, दूसरा तरीका है वो इससे भी सरल है, ठीक है। वैसे तरीका तो दो और है इसके बाद में, लेकिन क्या फायदा होगा और टाइम वेस्ट करने से। क्या करना बेटा, पहले का निकालना है तो C1 बटे सबका जोड़ इंटू Q, दूसरे का निकालना है तो Q2 अपॉन तीनों का जोड़ अपॉन इंटू C इंटू Q, तीसरे का निकालना है तो सबका जोड़ इंटू Q, ठीक है। तो ये आ गया 15 माइक्रो कूलम। अब मैं इसके अगले बढ़ता हूँ, अगला बता रहा हूँ, इससे सरल, जल्दी उतारो कर अगला बताओ। एक मिनट सरल तरीका बता रहा हूं, इतना सरल तो तुम इसको भूल जाओगे। आप बताओगे इस पे तुम बीच में, क्या नाम तुम्हारा बीच वाले लड़के, क्या नाम है? हाँ मिश्रा जी, देखो बेटा, एक बार बताओ इस पर पोटेंशियल कितना है, तू ही बताएगा सबको, इस पर पोटेंशियल कितना है, इस पर सही है। अब मुझे बताओ Q इक्वल टू क्या होता है, C कितना है इसका 1, पोटेंशियल कितना है, क्या आ गया 5 माइक्रो कूलम, इस पर है Q2 Q1 Q2, इसका C कितना है 2, पोटेंशियल कितना है, कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम, हो गया। ऐसे ही Q3 3 क्या है 5, 15 माइक्रो, बस सही है। अगर टोटल पूछे जाए तीनों को जोड़ दो, ये 30 आ गया, तीनों को जोड़ दो कितना आ गया, छुट्टी, चाहे 3 लगे हो चाहे 4 लगे हो चाहे 5 लगे हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया दूसरा तरीका। अब अगले बात है इसके बाद हो गया ना, चलो अब देखो एक बार जरा समझो, मेरे पास एक कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, इसके बीच में आधी दूरी पर, आधी दूरी में मैंने के डाइलेक्ट्रिक भर दिया और आधी खाली, आधी क्या है, तो बताओ इन पूरे का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पूरे का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पूरे का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, आधे में क्या भर दिया डाइलेक्ट्रिक और आधा क्या है खाली, आधा क्या है। ये दो तरीके से क्वेश्चन, इसको भी दो तरीके से करवा दे रहा हूं, ठीक है। पहला तरीका ये है, पहला तरीका एक, अगर ये आधा भरा है और आधा खाली है तो डाई इलेक्ट्रिक जो है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक की मोटाई कितनी है dy2 तो है, और पूरी दूरी बेटा कितनी है इसकी d। अब पूरी दूरी अगर इसकी d है सर, c का फार्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, हो गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन
D माइनस, पूरी दूरी D थी तो D माइनस, कितने में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है? D/2 dy प्लस प्लस T अपॉन K, T अपॉन, तो T कितनी है, कितने में भरा हुआ है? D/2 dy 2/K K हो गया। अब देखो dy2 में से dy2 गया, dy2 प्लस dy2 dy, अरे ये तो आएगा, अरे बोलो, अब कोई टेंशन नहीं सर, एप्सिलॉन नॉट ए ऐसे ही, इन दोनों में dy2 क्या ले लिया? कॉमन, तो 1 + 1 अपॉन 2 कहाँ गया? ऊपर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी 1 + 1 अपॉन, ये इसका क्या हो गया? कैपेसिटर। ये इसका क्या होगा? पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, जो सा सरल लगे वो कर लेना बेटा। अगर इसमें आधे में डाइलेक्ट्रिक भरा है तो देखो, अगर डाइलेक्ट्रिक बेटा बीच की दूरी को काटे, ध्यान रखना, अगर डाइलेक्ट्रिक बीच की दूरी को काटे तो इसका मतलब समझ जाना, ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे हैं? सीरीज। कैसे हैं? सीरीज। ठीक है, मैंने देखो इसको मैंने अलग कर लिया, इसको मैंने अलग कर लिया। इस पूरे में क्या भरा हुआ है? K, और इधर का पूरा क्या है? खाली, खाली है। तुम्हें पता है अगर मैं इसे C1 लूं और इसे लूं C2, अगर पूरे में K भरा है सर, अगर पूरे में K भरा है तो फार्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। अब देखो दोनों, इसके बीच की दूरी कितनी है? dy, तो dy हो गया। अब देखो ये खाली है तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बटे, इसकी भी दूरी कितनी है बेटा? dy हो गया। 2 को चाहे ऊपर ले जाओ तो ये C1 बन जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये C2 बन जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, हो गया। दोनों कैसे हैं बेटा? सीरीज में, और सीरीज के इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सही है। देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, दोनों में है ना, दोनों में। जब बेटा ये, जब तुम C1 की जगह देखो यहां रखना 2k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इनटू गुणा में C2 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, और नीचे दोनों को जोड़ो 2k एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं, चाहे वो करो चाहे वो करो, दो तरीके बनेंगे। इसके बाद हो गया।
हटाएं इसको। बरसात का तो मेरा दिखाना है। ठीक है, चलो अब बेटा देखो ए, अगर यही क्वेश्चन सर जी मान अभी मैंने बीच में काटा था, अगर मैं बीच में ना काट के मेरे पास कैपेसिटर है, मैंने ऊपर के कर दिया K1 और नीचे क्या कर दिया, अब मैं कहूं बताओ ऊपर ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक मैंने भरा है वो मैंने K1 भरा है, और जो नीचे मैंने डाइलेक्ट्रिक भरा है वो कितना भरा है, K2। अब मैंने तुमसे कहा बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो बेटा देखो अब ये क्या है, अब ये बीच को क्या काट रहा है, एरिया का, क्या काट रहा है, हाँ अब ये बीच का एरिया काट रहा है। जैसे ये कैपेसिटर था सर मेरा, ये कैपेसिटर है, ये है। अभी तो मैंने बीच में ऐसे आधे भर दिया था इधर, आधा भर दिया था इधर। अब मैंने क्या किया, ये है मैंने बीच में भर दिया, आधा ऊपर कुछ आधा नीचे, और मैंने तुमसे कहा बताओ अब मुझे बताओ कैपेसिटर क्या हो। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो बेटा देखो अगर एरिया कट रहा है, यहाँ क्या कट रहा है, एरिया, बेटा मुझे बताओ पूरा एरिया कितना है, ए, पूरा एरिया कितना है। अब इसके पास कितना बचा, A/2, और इसके पास भी कितना बचा, A/2, सही है। ये कितनी K1 कितनी चौड़ाई में भरा हुआ है, D, और K2 भी कितनी चौड़ाई में भरा हुआ है, दोनों D चौड़ाई में भरे हुए हैं। अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना बेटा ये ऐसे करके, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। अब बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना भरा, पूरे में भरा है ना, क्या भरा है, K1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना है, A/2 इनटू, अरे इनटू D तो पूरी है। ऐसे इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका भी कितना है, A/2, और ये कितनी चौड़ाई में भरा है, D, हो गया। दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, C1 + C2, दोनों को जोड़ दो, दोनों में एप्सिलॉन नॉट A/, कॉमन हो गया, दोनों को ऐसे जोड़ दो, सिंपल, C1 + C2, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A/2D दोनों में कॉमन हो गया, तो क्या बचा, K1 + K2, ठीक है, क्या बचा, K1 + K2, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है। या तो इस प्रकार से पूछेगा, या वो बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर देगा वैसे पूछ लेगा, या कोई T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक भर देगा तब पूछ लेगा, तब फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद तुम लोग यहाँ पे वाईफाई कभी चलाते हो, पासवर्ड नहीं पता, किसी को नहीं पता हैं, कौन चेंज कर कभी चेंज नहीं होगा का?
बनने तो कैसे कहते हैं, क्या ठीक है। बेटा कर ले बड़े अगले अब ये चेंज हो गया, ये नहीं, तो करेक्ट है मेरा। हाँ बताने ही मत, बताने मत, तुम बता दोगे सबको। वीडियो तो यही है नहीं, इसे कोई नहीं देखता बेटा, ठीक है। वीडियो खाली अपलोड हाँ, तुम बताना मत, बच्चुट्टी कितने ग्रहण होते हैं? कोई दिक्कत नहीं। क्या ही है मेरे समझ में नहीं आता, क्या ही है, अगर बच्चे कनेक्ट कर लेंगे तो ओके। उतार दो पूरा, ठीक। अब देखो बेटा, इसके हाँ ठीक है। अब देखो सर, इस कॉम्बिनेशन के बाद में एक चीज और देखो, मेरे पास ऐसी प्लेट है और ये प्लेट बेटा ऐसे कनेक्ट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट, हर किसी के बीच की दूरी डी, हर किसी का एरिया ए। मैं ए और बी के बीच में बताओ कैपेसिटर कितना होगा, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। एक तरीका देखो बेटा, एक तरफ ए है, दूसरी तरफ, तो एक तरफ बनाओ ए और दूसरी तरफ क्या बना दो, बन गया। अब गिनती गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 और ये 4 हो गई। अब देखो बी से कौन कौन कनेक्ट है, 1 और 3, तो बी से कनेक्ट है 1 और, ए से कौन कनेक्ट है 2 और, तो ए से कनेक्ट है 2 और, इतना काम कर लिया। समझ में आ गया कैसे करा मैंने, एक तरफ बी है, एक तरफ, गिनती कर ले 1 2 3 4, बी से कौन कौन कनेक्ट है 1 और 3, ए से कौन कनेक्ट है 2 और, हो गया। अब सही है, कितना हो गया। अब देखो कतई सर, इस बीच का ए, बीच की घेरा देखो, 1 घेरा 2 घेरा और ये 3 घेरा है इसमें। अब क्या करो सर जी, ये वाला घेरा किससे कनेक्ट है, देखो यहां पर प्लेट कौन सी है 1 और दूसरी प्लेट कौन सी है 2, तो एक किससे कनेक्ट है बी से, किससे कनेक्ट है, और दूसरी प्लेट कौन सी है 2, कौन सी है 2 किससे कनेक्ट है, हो गई। अगला देखो, बीच का घेरा किस किससे है 2 का और किसका है 3 का, तो 2 किससे कनेक्ट है ए से और 3 किससे कनेक्ट है, हो गया। फिर अगला घेरा देखो, 3 और 3 किससे कनेक्ट है, 3 किससे कनेक्ट है बी से, तो 3 है बी से कनेक्ट, 4 किससे कनेक्ट है ए से, तो इसको कनेक्ट कर, हो गया बेटा। सबकी ये भी सी और ये भी, और तीनों कैसे हैं, तो क्या हो गया 3C, तीनों को हो गया C प्लस C प्लस C, सही है। कितना हो गया C प्लस C प्लस C, ये हो गया। अब इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा,
ये हो गया एक। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन ऐसे रफ करूं, बताइए। देखो अगर कुछ भी पूछ लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई भी, एक तरफ ए एक तरफ, सही है। किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, कैसे क्वेश्चन हो पहले ध्यान रखना, अल्टरनेट कनेक्शन हो। अल्टरनेट कनेक्शन, अल्टरनेट कनेक्शन कैसा, एक इससे है तो दूसरी उससे, एक इससे है तो तीसरी, एक इससे है तो चौथी, है अल्टरनेट। मतलब एक इससे कनेक्ट है तो दूसरी दूसरे से, ये इससे कनेक्ट है तो इससे, ऐसी तो कनेक्शन है। अगर अल्टरनेट कनेक्शन है इनका, ठीक है, तो कुछ मत करना, बीच की जगह ले लो। 1 2 3 4 5, बीच की जगह कितनी है 6, तो C इक्विवेलेंट हो गया 6C या 6C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, सही है। तुम इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लो, उसमें बीच में कितनी जगह थी, 3 थी, कितनी थी, तभी तो आंसर कितना आया था 3C, तभी आंसर 3C आया था। यहाँ पर बीच में जगह कितनी है 6C, तो आंसर क्या आया 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन याद रखना ये ट्रिक तभी पॉसिबल है जब अल्टरनेट जुड़ी हुई हो, पहला इससे जुड़ा हुआ हो दूसरा इससे, ठीक है, अगली इससे तो अगली इससे, ऐसे कनेक्शन हो तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। उतारो। तो पानी भर दो, टेंट में से पानी फेंका गया छत पे चढ़ के वहां पर चांदनी कहता क्या करने वाला वहां पे चढ़ता रहता। अंशु सर की क्लास 1 बजे से हुई थी, मेरी कितने बजे हुई 2:30 बजे, और मैं छुट्टी कितने बजे आई मेरी 4 बजे। अच्छा 4 बजे छुट्टी गई है हैं। अंशु की 1 बजे, हाँ ठीक ठीक। बता लिया। वैसे एक चीज 1 से 4 टाइम सही है, 1 से 4 टाइम सही है। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, वैसे पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो
इसका कैपेसिटेंस मैं पूछ लूं, क्या इसमें वही वाला फार्मूला लग जाएगा जो मैंने अभी बताया? क्यों? अल्टर ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, बात सही है, लेकिन अगला वाला इससे होना चाहिए था, वो है नहीं, तो इसमें वो फार्मूला, तो गिनती गिन लो 1 2 3 4, ठीक है, एक तरफ ए और एक तरफ बी, एक तरफ बी। अब देखो ए से कौन जुड़ा हुआ है? 2 3, बी से कौन जुड़ा हुआ है? 1 4, हो गया, 1 4 जुड़ा। अब देखो बीच का गैप क्या है? 1 और 2, एक किससे जुड़ा हुआ है? बी से, और 2 किससे जुड़ा हुआ है? हो गया गैप। अगला देखो 2 और 3, 2 भी किससे जुड़ा हुआ है? ए, 2 भी जुड़ा हुआ है और 3 भी जुड़ा हुआ है, ए से तो जुड़ा हुआ है भाई, 2 भी किससे जुड़ा हुआ है? ए से, और 3 भी किससे जुड़ा हुआ है? सही है। अगला देखो 3 किससे जुड़ा हुआ है? ए से, और 4 किससे जुड़ा है? हो गया। अब देखो बेटा, अगर ये इसी से जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0। बेटा अगर कोई चीज जैसे ये पॉइंट यहां है, ये पॉइंट यहां है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। पोटेंशियल जैसे यहाँ पर पोटेंशियल ये मानूं और यहाँ पोटेंशियल क्या मानूं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या हो सकता है? डिफरेंस। लेकिन यहाँ खुद के अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? नहीं होगा। अरे व्हीट स्टोन पढ़ा है, थोड़ा बहुत ध्यान है। व्हीट स्टोन में बीच वाले में रेजिस्टेंस में करंट क्यों नहीं जाता था? क्योंकि पोटेंशियल सेम होता था। पोटेंशियल तो उसे हम गायब हटा देते थे, गायब कर देते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर पोटेंशियल सेम है तो इससे मतलब नहीं है, यानी कि इससे मतलब तो सिर्फ क्या रह गए? सिर्फ क्या रह गए? 2, और दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C प्लस C प्लस, आंसर कितना आ गया? या 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर ऐसा हुआ तो, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर जो तुमसे पूछेगा वो अल्टरनेट करके ही पूछेगा, ठीक है? वैसे पॉसिबिलिटीज नहीं, लेकिन जैसे ही तुमसे पूछा जाता है सब की सब अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, ठीक है? सही। ए बताओ, आराधना, क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या। आराध्या, एक कैपेसिटर है, उसके बीच में T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक के रखा है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बताओ तो, बताओ क्या होगा ये? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय 3। अब ये सही बोल रहे, तुम सही बोल रहे, तो एक तो गलत है, ये हो सकता है दोनों गलत हो, हैं? सही है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये होता है, इस टाइप का कोई चीज हो जाता है तो हमारा इस प्रकार का इसमें ऐसे फार्मूला हो जाएगा, ठीक है? अब फोर्स का भी फार्मूला था, चार्ज का भी फार्मूला था, सीरीज में भी था और किसमें था? पैरेलल में। अब जब तुम लोगों का होमवर्क है वो ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे? देखो, एक ऐसे करवा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे ये सॉरी, रेजिस्टेंस लगा देना, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर कर दो, ठीक है? रेजिस्टेंस की जगह कर दो कैपेसिटर, ठीक है? ऐसे इस प्रकार से तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, ठीक है? उन क्वेश्चंस को तुम लोगों को सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि उनका सी इक्विवेलेंट, उनका सबका तुमको सी इक्विवेलेंट निकालना है कि उन सबका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है? सभी का सी इक्विवेलेंट निकालना।
अब मंडे को पता नहीं क्लास मेरी की केमिस्ट्री की, उसका मुझे नहीं पता, वो मुझे संडे की शाम को पता चलता है। ठीक है, तो अगले चलो ऑफिशियली जो अंदर ऑफिशियली आज लेक्चर इसके खत्म हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमारा अभी एक लेक्चर बचा है। और मैं तुमको बताऊं, देखो ऐसा है, मैंने तुम देखा है यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर बहुत हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो 2 लेक्चरों का, जो चैप्टर 2 लेक्चरों में हो जाएगा, उसके 6 लेक्चर दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर बीच में मुझे मान लो अपन लोग जैसे पीछे हो गए, आज एक लेक्चर पीछे हो गए, वो भी एक लेक्चर आज तब पीछे हो गए जब हम इससे पहले एक लेक्चर अगले थे, तब एक लेक्चर पीछे हो गए। तो अगर बीच में मुझे एक चैप्टर रोकना पड़ जाएगा तो रोक के फिर बराबर में हो जाएंगे, और फिर जब उधर टाइम मिलेगा तो ये उधर पकड़ लेंगे, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। ठीक, धन्यवाद।